हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में, मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर, बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबको मालूम है कि हमारे शिव बाबा पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं। पिता रूप से हम बच्चों की
पालना कर रहे हैं। शिक्षक रूप में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं और सतगुरु रूप में वरदानों से हम बच्चों की झोली भर रहे हैं। तो आज का दिन है सतगुरुवार का दिन। तो आज सारा दिन वरदाता से, वरदानों से झोली भरपूर करने का दिन है। सदा ऐसा ही समझकर चलना कि आज तो वरदाता ने मुझे वरदान देने हैं। आज तो वरदाता के वरदानों से मुझे भरपूर पर सर्व विश्व की आत्माओं को वरदानों का साकार देना है, वरदान लुटा देने हैं। देखना नहीं ये कौन क्या कैसा है, कोई भी हो, वरदाता वरदान देने में कभी थकता नहीं, भेदभाव रखता नहीं। मुझे भी आज न थकना है न भेदभाव रखना है। वरदाता से वरदान ले, सर्व को वरदानों से माला माल करना है। ये है आज वरदाता का सतगुरुवार का दिन। आज का दिन प्यारे बाबा को हम भोग स्वीकार कराते और बाबा ने आज हमको वाणी में सुनाया कि जैसे तीर्थों पर पंडे होते हैं, वो अपने यजमानों को, कई बार ऐसे भी पंडे बहुत से मैंने पहले देखे अपने समय में, जब हम तीर्थों पर जाते थे तो पंडे स्टेशन पर ही मिल जाते थे और अपने यजमानों का यहाँ तक छोटा मोटा सामान भी उठाते थे ताकि मेरा यजमान किसी और के साथ न चला जाए, और उन्हीं को यात्रा कराते थे। हरिद्वार का मुझे याद है, वहां के पंडे वो खोल कर अपनी पोथी पत्रा सब दिखाते थे कि आपका दादे का दादा, दादे का दादा आपका कब कब यहाँ आया था। ना जाने कौन सी पत्रे संभाल के उन्होंने रखे हुए थे और बड़ी खुशी खुशी देखते थे कि देखे हमारे दादाजी कब आए, दादाजी के दादाजी कब आए। इतना ज्यादा वो बता देते थे कि आप मेरे ही कुल के हो, आपका जो गोत्र है उसको मैं ही जानता हूँ, मैं ही उसको अटेंड करता हूँ। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, मैं भी पंडा हूँ, तो मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने आया हूँ और पंडे के तुम सब मेरे बच्चे पंडे हो। तुम बच्चे भी सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा में ले चलो। सर्व आत्माएं मुक्ति के अधिकारी हैं और जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं। ऐसी अधिकारी आत्माओं को अधिकार दिलाओ। क्या ये तो बार बार होता है ऐसा। आज महावाक्य हैं 23 तारीख के। आज के महावाक्यों के सार हैं, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम
और सुख धाम का रास्ता बताना है। शांति धाम है मुक्ति धाम, और सुख धाम है जीवन मुक्ति धाम। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे, जो सत्य यात्रा पर सबको ले जाने वाले हो, जिन्होंने यात्रा का रास्ता स्वयं उस पंडे से जाना जिस पंडे के घर जाना चाहते हैं, और जिस पंडे द्वारा राजधानी के मालिक बनना चाहते हैं। उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चलकर अन्य को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाबा को याद तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन आज प्रश्न है कि बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? और उत्तर है आज के महावाक्यों के अनुसार, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते, ईमानदार ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं और फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं है, क्षमा है ही नहीं। बाबा कहते शब्द ही उड़ा दो क्षमा का, क्षमा करो, क्षमा होती नहीं है। हर एक कर्म का हिसाब किताब है, जो कर्म कर लिया उसका हिसाब किताब बनता है। क्षमा कह देने से, प्रायश्चित कर लेने से आगे से भूलों से बच सकते हैं, लेकिन जो हो गया सो तो हो गया। तो कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। रिकॉर्ड है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना ना सबने? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है। बाबा ने समझाया है कि कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिकरात में बैठा हो तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करते हैं। जो बाबा के ऐसे गीत हैं, बहुत से गीत जो यज्ञ में मुरली से पहले चलते हैं, ऐसे गीत हैं जो खुशी में लाने में बहुत मदद करते हैं। ये बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। अगर विस्मृत होगी आत्मा, परेशान है, अशांत है, व्यर्थ के चिंतन में है, तो बाबा ने कहा गीत सुन करके उसे स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे ये तीर्थ
भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं, क्योंकि हमारे तीर्थ कौन से हैं? जो सेवा स्थान है, ये हमारे तीर्थ हैं। और मधुबन जब जाते हैं, जहाँ प्यारे बाबा का कर्तव्य भूमि रही, वहां भी तीर्थ स्थान कहलाता है। मुख्य टोटल तो की स्थान है, तीर्थ में भी तीर्थ, जिसमें बाबा के पांडव वन में जाते हैं तो सबको मालूम है कि बाबा की झोपड़ी एक स्थान, बाबा का कमरा दूसरा स्थान, बाबा का हिस्ट्री हॉल जहाँ बैठ के महावाक्य उच्चारण करते थे तीसरा स्थान, बाबा का वो कमरा जहाँ वो रहते थे और बच्चों से मिलते थे चौथा स्थान, और बाबा का शांति स्तंभ जहाँ अंत समय बाबा की शांति की वो जो शक्तियां हैं वो संजोकर उस स्थल पर रखी, ये है पांचवा स्थान। तो ये विशेष पांचों धामों की यात्रा करते हैं, लेकिन हमारे तीर्थ जो सेवा से केंद्र हैं, ये भी बाबा के तीर्थ हैं। भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं, बड़े वही खाते उनके पास होते हैं। पूछते हैं किस कुल के हो, बस कुल बता दो, गोत्र बता दो आप अपना। हर एक अपने कुल वालों को ही ले लेंगे। हमने गोवा गया में देखा, गया राज में कैसे वहां स्टेशन पर ही उनका सामान ले जा रहे हैं। बस ये मेरा पंडा है, मैं इसका पंडा हूँ, ये मेरा यजमान है। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं, और तुम भी रूहानी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं होती है, पांडव पंडे को कहा जाता है। इसलिए चाहे आज हम शिव शक्तियां हैं, हम भी पांडव हैं क्योंकि पंडे हैं ना। और चाहे भाई हैं जो शिव बाबा से शक्ति लेकर जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं, वो शिव शक्तियां भी कहलाएंगे। पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है, कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिनको बताते हो वह भी पंडा बन जाते। एक दो को रास्ता बताना है, और कौन सा रास्ता बताना है? मन मना भाव। ये है यात्रा करने का मुख्य स्थल, ये है मुख्य यात्रा। मन मना भाव, मन उस प्यारे पिता में लगा दो। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे और बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पहले और अब के तीर्थ करने में फर्क हो गया, पहले अलग प्रकार से होता था। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है। कौन सी एक ही बात बुद्धि में है? कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में कोई अलग पंडे हैं और मुक्ति के अलग हैं, नहीं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो।
पंडे भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, और सुख अगर है भी तो वो भी कागविष्ठा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर हम यहाँ आएंगे, जीवन मुक्ति धाम में। घर में तो जरूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की। जितना जितना योग लगाते जाएं, जैसे आत्मा की यात्रा चालू है, और इस याद की यात्रा के आधार से हम धीरे धीरे अपने लक्षित स्थल मुक्ति धाम और मुक्ति धाम से भी जीवन मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाबा को भी याद करना होता है। बाप को भी याद करो और साथ साथ अपने घर को भी याद रखो, जिस घर में हम बाबा की याद के आधार से पहुंच जाते हैं। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए, बड़ा ईमानदार होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूं, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। ये भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है। घर में जाता हूं तो मेरी बुद्धि चलायमान हो जाती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा की इसमें बात ही नहीं। ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे मांगने में देरी थोड़ी लगती है। सॉरी, क्षमा कर दो। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। ये तो सब जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा और बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात ही नहीं है। जो जैसा करते हैं ऐसा पाते। ये बहुत बाबा ने गहन बातें और भी बहुत स्पष्ट की हुई हैं। बाबा बार बार समझाते। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। जन्म होता है तब भी दुख होता है, जीवन में भी दुख पाते हैं, और अंत समय भी दुख होता है। बाबा को कहते हैं पतित पावन। तो पतित विकारों में जाने वाले को कहा जाता है।
यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते हो, तो फिर ऊंचा पद भी पा नहीं सकोगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना। यहाँ यहाँ तो बहुतों को अच्छा अच्छा करते हैं, अच्छा लगता है। जाते हैं मधुबन में, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा करते हैं। सेवा केंद्र में आते हैं, ज्ञान जब सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा करते हैं। और फिर बाहर जाने से धारणा नहीं रहती, फिर वो वातावरण, फिर अन्य मनुष्य परिस्थितियां प्रभाव डालती। सचों में विकारों की बातें होती नहीं है। अभी तो भारत का ये हाल है। वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना चाहिए ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो ट्रुथ बनाने वाला है ना, सत्य है और सबको सत्य बनाने वाला है। वहां झूठ होता ही नहीं, नाम निशान नहीं होता झूठ का। और यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं रहा। फर्क तो रहते हैं ना। बाप कहते हैं ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। कांटों के जंगल में मैं भी कांटा हूं, ऐसा स्वयं को समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। साथियों को कहा ही जाता है सुख धाम। वहां बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते ही नहीं। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। त्रेता में दो कला कम हो जाती हैं तो थोड़ा कुछ होता है। मनुष्य सुख में थोड़ी कमी है, दुख नहीं आया, फिर भी त्रेता युग को भी हेवन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है कौन हमको पढ़ा रहा है, किस पद को प्राप्त करेंगे पढ़ाई के द्वारा, याद रहना चाहिए। भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सहज, जो रहते माउंट आबू में है, बाबा कहता है जो भी चाहे आए भी हैं उनके लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त। बना बनाया खाना, बिछा बिछाया बिस्तर, सजे सजाई क्लास, सब कुछ तैयार मिलता है। तो वहां तो कोई मुश्किल की बात नहीं होती है, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्ठी बनी अर्थात फाउंडेशन जब लगनी थी उस समय बंधन मुक्त हो गए। बहुत बच्चे बंधन छूट गए उनके। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही हो, जो चिंतन चले वो सेवा कैसे बढ़ाए, ईश्वर का पैगाम सब तक कैसे पहुंचाए, ये ओना फुरना होना चाहिए। सर्विस कैसे बढ़ाए, बाबा बहुत समझाते रहते। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो
ठंडे पड़ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? करना क्या फिर चाहिए? लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने आप पर वार किया है, या किसी के संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है और गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो। बहुतों को लज्जा आती है, कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, फिर लज्जा आती है, फिर फां हो जाते हैं, यहाँ से भी होकर जाते हैं। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, क्लास नहीं कर रहे हैं। कहते हैं मेरी दिल हट गई है। पहले दिल लगी, अब मेरी दिल ही हट गई है। कोई चिट्ठी भी लिखते हैं, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। ये नॉलेज ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की है। बाबा कहते हैं ये सब बातें गुड़ जाने गुड़ की गोथली जाने। शिव बाबा की ये गोथली है ना, ब्रह्मा बाबा, ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वे शिव बाबा तो कहते हैं मैं तो पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, अटेंशन नहीं रखते, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो औरों की सेवा करते करते भी माया के वशीभूत कई बार हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो, क्योंकि मनमना भाव ये मुक्ति जीवन मुक्ति धाम की यात्रा है। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचे, हम यात्रा पर हैं, तब तक पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं, दुनियावी रूप की जो यात्राएं हैं, जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं और छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह नहीं सकते। अब भी वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे। लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। यह है शराब। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था ये भी लिख दो, 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो। आओ और आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे।
कहते हैं ये कैसे हो सकता है, लोग ऐसा कई बार कहेंगे, ये कैसे हो सकता है। बोलो वहां 5 विकार होते ही नहीं है। वहां भी अगर ये विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं, वे भी चित्र तुमने देखे हैं, ऐसा भी स्थान बने हुए जहाँ शक्ल मुकुट देवता ही है, लेकिन वासना भोग का जीवन जीता हुआ दृश्य दिखाए गए। तो बाबा ने कहा कि देवता जब वाम मार्ग में उल्टे रास्ते पर चले जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा साकार ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हमने जो देखा वो बताते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, ये इस संसार की जो घटनाएं देखी करी ये साकार बाबा जानते, ये अपने अनुभव बीच बीच में सुनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते हैं। दो है ना, रथ एक है, आत्मा दो है, एक परम आत्मा, एक ब्रह्मा बाबा की निजी आत्मा। दो है ना, ये भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता तो है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करेगा। सतयुग त्रेता में कोई पाप नहीं होगा, यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध मिलेगी। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरती जाती है और फिर नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी, फिर चक्र शुरू होगा नया, फिर प्रारंभ एक 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 से, एक तारीख, पहला मास, पहला सन, ये सब फिर शुरू होगा। फिर सब घटनाएं नई नई शुरू हो जाएंगी, फिर नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी। जो प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की होगी वो फिर प्राप्त करनी शुरू हो जाएगी। इतने सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। ये बातें समझने वाले ही समझे, सब नहीं समझ पाते हैं। ये बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते। वह निराकारी दुनिया है, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं कि ये चक्र, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जिसको तुम समझाओगे उनको जब समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता ही नहीं, नहीं सुनेंगे। प्रजा बहुत बननी है, क्योंकि बाबा धर्म की स्थापना, देवता धर्म और राज्य की स्थापना करने आए। सारे तो राजे महाराजे नहीं बनने वाले, ये सारे इक्वल समझ जाएं और बहुत गहनता से समझ जाएं। कोई बहुत अच्छा समझेंगे, वो कम अच्छा समझेंगे। क्यों? राज्य स्थापित हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि प्रजा भी तो बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना,
सेवा करते जाओ। सेवा तो बहुतों की, बस सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, चलते नहीं, चले जाते हैं। तुम क्यों हार्ट फेल होते हो? आपका काम है भाव का संदेश देना, और नई सृष्टि की राजधानी स्थापित हो रही है। उसमें अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार ही तो पद पाएंगे। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, तो उनको उन्हें कहना चाहिए, आओ हम आपको बेहद का सौदा दे रहे हैं। भारत में इन देवताओं का राज्य था, ये कहाँ गया? ये उनको थोड़ा समय दे करके समझाएं। भारत में देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया? कैसे 84 जन्म लिए? हम तुमको समझाएं। भगवान वाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सर्विस बहुत कर सकते हो, जब फुर्सत मिलती है तो बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप की कोई समझा नहीं सकता है। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाएं। ऐसा समझकर समझाने का भी शौक चाहिए। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। भविष्य के लिए अभी कमाई करो। आप बिजनेसमैन हो, बहुत कमा रहे हो, लेकिन कुछ कमाई भविष्य के लिए भी करो। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे कि बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, अच्छी बातें सुनाता है, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरपूर करते हैं। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत। बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो। अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना, युक्ति से चलना। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा और ये भी सौदा, उस सौदे को भी रखो और ये सौदा भी रखो। बाबा कई बार कहते हैं, ऐसा साहित्य भी पढ़ा हो पास, कैलेंडर भी पढ़े हो पास, कोई ऐसा अच्छा आ जाए तो उसको ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हो। और कोई धनाढ्य आ जाए, कहे जी कितने पैसे, कहो जी आप देंगे तो हम छपा कर गरीबों को फ्री बांटेंगे। ये कोई कीमत की चीज थोड़ी है। ऐसे भी युक्ति से रच सकते हो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा सौदा है, जट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग तो नहीं गई। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा मैं बहुत खुश होगा।
जिसने आधा कल्प से भक्ति की होगी, सातु त्रेता से पास होते द्वापर में आया, या कोई द्वापर में ही चलवाया, लेकिन उसने बहुत भक्ति की होगी, तो बाबा ने कहा बहुत खुश होगा। और थोड़ी भक्ति की होगी तो वो कम खुश होगा, ज्ञान सुनेगा, कईयों को ज्ञान बड़ी खुशी देगा, कईयों को इतनी खुशी नहीं आएगी। क्योंकि जो पुराना भक्त होगा उसको जैसे भगवान को पाने पर बहुत खुशी आएगी, धीरे धीरे उसकी खुशी बढ़ेगी। और जिसने ज्यादा भक्ति नहीं की है, थोड़ी भक्ति की होगी, उसको खुशी भी इतनी नहीं आएगी। ये भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर और फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। क्या बुद्धि कहती है अभी आत्मा ये पुराना चोला तज कर जाएगी अपने घर में, और फिर घर से नई दुनिया में जब आएगी तो नई दुनिया में नया चोला पहन करके फिर अपना नया पाठ प्रारंभ करेगी। और वो नया पाठ होगा उसकी प्रारब्ध का, जो इस समय कमाई की उस कमाई के फल का। क्योंकि उस समय कोई ऐसा कर्म नहीं होगा कि जिसका वो फल पाएगा। माँ तो कॉमन कर्म चल रहे हैं, लेकिन धर्म कर्म पाप पुण्य ये सब इस समय की चीजें हैं। सत्युग में तो सब पुण्य ही पुण्य है, अच्छा ही अच्छा कर्म है। कोई दान लेने वाला नहीं है जो दानवीर बन जाओगे, कोई दुखी नहीं है जिसको सुख देकर आप सुखदाता कहला जाओगे, नहीं, सब सुखी हैं, सब शांत है, सब भरपूर है, सब संतुष्ट है। ऐसी वो सृष्टि है। इसलिए बाबा कहते हैं वहां हर कर्म अकर्म हो जाता है, वहां विकर्म या सुकर्म का सवाल नहीं होता है। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर और फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे, ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ। उस समय नई सत्य की सृष्टि के शहजादे और शहजादियां, महाराज कुमार महाराज कुमारी ऐसी नई सृष्टि में जाकर बनेंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। चलो सारी वाणी सुन के कुछ बातें रह बुद्धि में जो धारण करें और जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बना ले, तो वो भी विशेष मुरली से निकाल कर दे दी जाती है ताकि आपको मुश्किलात ना हो। क्योंकि मालूम है परिवार में व्यवहार में रहने वाले व्यस्त होते हैं, उनको ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन काम भी सारा करना है। तो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना। अपनी दृष्टि को पहले बदलना। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी। इस समय जो भी श्रेष्ठ कर्म है वो एक कर्म का पद्म गुना प्राप्त होना है, तो पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा है, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है, अर्थात ईश्वरीय सेवा करनी है। बिजनेसमैन है तो उसका सौदा हो गया, बाकी सेवा है। क्योंकि बाबा ने कहा तुम पंडे के बच्चे सब पंडे हो, तो हमको सबको रास्ता दिखाना है, सत्य मंजिल बतानी है, श्रेष्ठ मार्ग दिखाना है। जब भी फुर्सत मिलती है
तो बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। कि सेवा तो की है, कोई चलते नहीं है, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, जिसने जितना लेना है उतना ही लेगा। और जो देवता कुल की आत्मा नहीं होगी वो आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा सुन के चली जाएगी, उसको पसंद ही नहीं। कहते हैं बातें अच्छी हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कितना भी सरल करके भी समझाओगे, अगर नहीं होगी स्कूल की तो नहीं लेगी। तो आपको क्या सोचने की चिंता है? आपका काम है निस्वार्थ निसंकल्प व्यर्थ संकल्प से निवृत्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान को देते जाओ, मैसेज देते जाओ। जब भी फुर्सत मिलती है बेहद का सौदा करना है, सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। अब शरीर है, थक सकता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं थकना नहीं। मनो थकावट तन से अलग बात है, रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन थकता है मन, उसके लिए बाबा कहते हैं थकना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी नहीं, शाम को, शाम नहीं, कल से ही, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन मन न थके। कईयों को श्रेष्ठ कार्य करने में मन ही थक जाता है, कर ही नहीं पाते। वरदान, अब वरदाता का आज वरदान क्या है? स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव, यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, बाबा के आज्ञा अनुसार, बाबा की शक्ति से बाबा का हाथ हमको चला रहा है। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। उनको ऐसी महसूसता होती है जैसे वो फरिश्तों के न्याय उड़ रहे हैं। खुशी एक ऐसी चीज है। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है कि स्वयं सर्वशक्तिवान साकार माध्यम द्वारा हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं। यह है निश्चय। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। तो अभी याद रखना, हम सब कौन हैं? पंडे हैं, जिनको मुख्य पंडे ने यात्रा करना सिखाई है। याद ही यात्रा है, मनमना भवी यात्रा है, और हम यात्री हैं किस मंजिल के? सुख धाम और शांति धाम। जा रहे हैं अपने मुक्ति धाम, और वाया मुक्ति धाम से जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। इसलिए बाबा ने विशेष कहा कि ये समय है पुरुषार्थ करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। फिर समय आ जाएगा
जितनी प्रारब्ध बनाई उस अनुसार उस प्राप्तियों को प्राप्त करना सतयुग त्रेता में होगा। ये समय बड़ा अमूल्य समय है, इसलिए ना केवल स्वयं याद की यात्रा में चलो, लेकिन पंडा बन अनेकों को राह दिखाओ। अगर व्यापारी हो तो औरों को भी इस सौदे का भी परिचय कराओ। ये बहुत बढ़िया सौदा है, ये सौदा करो। तो आज के बाबा के महावाक्य बहुत दिल को लगने वाले हैं और हम बच्चों को बाबा ने वरदान दे दिया है, वरदाता ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हें अपनी गोदी में चलाऊंगा, तुम्हें अपने कंधों पर बिठा को बाबा कभी कहता ले चलूंगा, पलकों में बिठा कर ले चलूंगा। इतने प्यार के शब्दों को बाबा इस्तेमाल करते। तो ये हैं हम प्यारे बाबा के। तो बाबा ने बताया साकार दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, वो साकार इस ब्रह्मा बाबा को हैं, लेकिन मैं तो ज्ञान सुनाता हूँ। इसलिए कोई गलती ना करना, गलती करके क्षमा कह देना ये तो दुनियावी बातें, सॉरी कह देना ये संसारिक बातें, लेकिन जो कर्म कर लेते उस कर्म का दंड या फल तो प्राप्त होता है। इस बात पर बड़ा टेंशन। अभी हम सब चलते हैं अपने प्यारे बाबा को आज के सतगुरुवार का भोग स्वीकार कराने के लिए। वे आज जो भी भोग हैं रानी बहन जी आज सुना देंगी। आज को विशेष भोग जो भी हैं, जिन्होंने भी प्यारे बाबा को आज खास भोग कहा है, विशेष भोग है, वो सुनाते हैं। हम सब ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन प्यारे बाबा को हम सभी अभी भोग स्वीकार कराएंगे। आज विशेष भोग है। यहाँ पर मंजू बहन सान्या बहन आते हैं, तो सान्या बहन के पिताजी का 3 साल पूरे होते हैं, तो आज उनके पिताजी के निमित्त भी है और साथ साथ लता बहन का लौकिक जन्मदिन है। बाई चांस ही सतगुरुवार का दिन है, तो इसलिए प्यारे बाबा को विशेष याद दी है, तो आज इनका लौकिक जन्मदिन भी है। ठीक है। वे सभी जिन्होंने पिताजी के लिए लगाया भोग, हम सब योग का दान देके, क्योंकि शरीर छूट जाता है, आत्मा तो इसी जगत में होती है, तो हम खास शांति का, शक्ति का सहयोग देंगे। ये समझो बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे और उस आत्मा को शक्तियों का सहयोग सब देंगे। और लता बहन का भी आज सतगुरुवार में कहा भोग है, जन्मदिन है, तो हम उनको भी शुभ आशीर्वाद आशीष देंगे, मन की भावनाएं श्रेष्ठ देंगे। तो चलो हम सब चलते हैं अपने प्यारे बाबा के पास, बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाएंगे। देखें बाबा क्या वतन में कहता है और कैसे भोग स्वीकार करता है। ख्याल रखो, ऐसे जैसे कि सूक्ष्म वतन है, एक सफेद सफेद लाइट ही लाइट है, सूर्य चांद तारन से परे का वो लोक है। वहाँ ये शरीर तो जाएगा नहीं, मन बुद्धि की दौड़ वहाँ जाएगी। और वो भी बाबा ने हमको बता दिया है कि बच्चे केवल मन से तो अपने को आत्मा समझ और बुद्धि अपने स्वरूप में स्थिर कर दे और संकल्प दृढ़ कर, मैं जा रही हूँ आत्मा अपने सूक्ष्म लोक में, जहाँ मेरे बाप दादा मुझ बच्चों के द्वारा अपना भोग स्वीकार करेंगे। जिन्होंने भी निमित्त बन भोग लगाया, भाई आप भोग के पश्चात मेरी बात सब सुनकर जाना, अवश्य ध्यान रखना। अभी हम सब चलते हैं बड़े प्यार से अपने बाबा के पास। चल आज
मिलन मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं ओ के मगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन, बड़ी सलोनी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। स्वरूप धारो उनके ही संग में, रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिलन की अनुभूति एक पल की देती है तृप्ति युगों युगों की, ये सुख का संसार ही अलग है परम पिता से। परम सुखों की सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख मिले खजाने हमें सदन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं
सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं। भाई ठीक करो, हटाता भी नहीं बिल्कुल। थोड़ा सा चल। ओम शांति। आवाज है ना? ओम शांति। सभी ने प्यारे बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराया, क्योंकि ईश्वर को भोग हमारे प्यार के रूप में ही स्वीकार होता है। जितना जितना हम प्रभु प्यार में बैठते हैं, वो हमारा भोग स्वीकार करते हैं। अब मैं कहूँगी, पहले रानी बहन ने खास जो भोग निर्माण किया वो पहले सुना दे में। आज का भोग जिनका हुआ पहले उनको बुलाएं, क्योंकि मैं ऐसा देख रही थी। सानिया बहन, मंजू बहन को हाजिर फेस है। चलो ठीक है, जब दिखाई दे जाए। तो अभी लता बहन का जन्मदिन है, तो हम तिलक लगाते हैं। दीदी आप वहां से तिलक लगा दीजिए, आपकी तरफ से हाथ आपका तिलक मैं लगा दूंगी।
अच्छा, ओ ये मंजू बहन आ गई। मंजू बहन, सानिया बहन आ गई। भाई मंजू बहन, सानिया बहन को पहले मैं यही कहूंगी कि वो आत्मा बड़ी भाग्यशाली थी जो शरीर छोड़कर गई, ताकि उनके पीछे जल देने वाले बैठे हैं। दुनिया में कहते हैं भी पुत्र हो जो तर्पण करेगा। ठीक है, उनका बेटा है, लेकिन बेटा भी है तो बेटी भी है और पत्नी भी है, और उन्होंने ईश्वर से संबंध जोड़ा। और कमाल है कि उस आत्मा के निमित्त स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान को भोग लगता है, और वो स्वीकार करते और इतने ब्राह्मण उनको योग शक्ति का सहयोग देते हैं। ये कोई कम बात नहीं है। वो अवश्य कोई विशेष भाग्यशाली आत्मा थी, और जिन्होंने आप सबको भाग्य बनाने का भी मौका दिया, और आपने भी उनका पूरा फर्ज निभाया। इसलिए ऐसे बच्चे हों, ऐसी पत्नी हो, ऐसी बिटिया हो, और क्या चाहिए। तो मैं कहूंगी कि वो आत्मा जरूर वतन में बड़ी प्रसन्न होती है, और जहां भी है वहां भी जरूर तृप्त रहेगी, और आप सब भी जरूर पीछे खुश रहेंगे, क्योंकि आप जल देते हो, अपनी सेवा पूरी करते हो। तो भैया को भी याद देना, बाबा की याद भी उनको जरूर देना। ये भैया के लिए माला मैं दे देती हूँ, बाकी रानी बहन माला देंगी, मैं भैया के लिए माला दे देती हूँ। लो भाई, ये हमारे भैया को देना माला, कहना भी ये माला आपको दी गई है। अच्छा अच्छा रानी बहन, अभी तिलक लगा रहे हैं भी, चलो आप लगा दो स्टूल में। मैंने हाथ से ऐसे लगा दिया भाई, मैंने तिलक लगा दिया। और रानी बहन लगा रही है स्थूल। चलो माला भी पहना दो। भाई सभी हैप्पी बर्थडे टू यू कर दीजिए, सभी हैप्पी बर्थडे टू यू। सानिया की मम्मी को भी तो। चलो भी मुख मीठा कर लिया, बहुत अच्छा हुआ। भाई सानिया की मम्मी को भी वो दूसरा भी निकाल दो फल, बहन को भी दे देती हूँ। सभी आ मैं जाओ, भी पत्नी बहन आ सानिया जाओ, की मम्मी को भी आ दे जाओ देती सभी। हूँ। हाँ रानी जी बहन, मैं जी, सानिया की मम्मी को फल भी दे देती हूँ, सानिया को भी दे देती हूँ। हाँ जी, आप दे दीजिए, फिर आपकी तरफ से यहाँ आप से दे देना, देंगे। हाँ स्थूल में जी, आप देंगे, मैं सूक्ष्म में दे रही हूँ। वतन ठीक के है फल जी, तो मैं ही दूंगी ना। ठीक है। अच्छा, लता बहन का भी मुख मीठा मैंने करा दिया यहाँ से ही। लता बहन मुख मीठा हो गया, हो गया। चलो। भाई आज खास उनका भोग है, विशेष। मैं समझती पूरी भी बनी है, तो चने भी बने हैं, तो हलवा भी बना है। चलो, उस आत्मा को वतन में बाबा जरूर इमर्ज करके सब कुछ खिलाएगा। घर वालों को दिल होता है हम सब कुछ बाबा के अर्पित करें, ताकि उस भोग को बाबा उस जाने वाली आत्मा को भी स्वीकार कराएं। तो उनको भी स्वीकार हुआ, और जिनका बर्थडे है उनको भी बाबा ने वतन में जरूर है स्वीकार कराया। और हम सबकी गुड विशेष शुभ भावनाएं, शांति का योगदान सब ब्राह्मणों का मिला। बहन ने जो कहा था आप सब बैठना, मैं विशेष यही बात कहना, आप पहले सुना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सुना रही हूँ कि आप सबको मालूम होगा कि 2 तारीख इतवार है। 2 तारीख शाम को 5 से 7 रख देते हैं। 2 तारीख शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम रखा है। जो भी राखी ले जाना चाहेंगे, हमने आप सबके शाम को सब बैठे थे आपके लिए, नमकीन टोली क्या, मीठी टोली क्या, तिलक है, स्लोगन है, सब तैयार किया है।
तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा तैयार किया थैला हमारे ही पास रह जाए। आप अपना अपना अधिकार लेने के लिए 2 तारीख 5 से 7 बजे के अंदर मानो थोड़ा लाइन रखना, क्योंकि हम थोड़ा दूर बैठेंगे और आप भी मुख पर लगा के आएंगे और सैनिटाइज से हाथ भी साफ करेंगे और दृष्टि लेंगे बहनों से और बाबा का राखी लेंगे और आप जाएंगे, ताकि भी दूसरा आगे आ जाएगा। जब तक एक आ रहा है तब तक दूसरा थोड़ा पीछे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि जहाँ सबको बिठाएं, तो बिठाने में वो नहीं चलेगा, नजदीकी हो जाती है। आपस में नजदीक नजदीक कहते नहीं बिठाना। तो चलो जिस हाल में बाबा कहते हैं ड्रामा दिखाए दृश्य, उस हाल में दृश्य देख के खूब प्रसन्न रहो। बाकी जो आएगा वो जरूर अपना राखी लेके जाएगा। ये नहीं कहना अड़ोसी की भी दे दो, पड़ोसी की भी दे दो, वो जो आएगा वो जरूर लेकर जाएगा। और जो भी बच्चे आते हैं रेगुलर नेचुरली राखी के दिन, तो वो भी अपने राखी जरूर लेकर जाएंगे। सुबह भोग भी रहेगा ना राखी मधुबन का से दीदी? जी, सुबह भोग भी रहेगा राखी के निमित्त। अच्छा, मधुबन से हमने खास राखियां मंगवाई ताकि हम सबको राखी दे सके। तो मधुबन की राखी भी आई है, आप सबके कंगना बांधने वाली राखी भी आ गई है। और रानी बहन याद दिला रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि कई जगहों पर हमारे आज ही राखी का भोग लग रहा है, लेकिन हम 3 तारीख को लगाएंगे ना। आप कहेंगे हमें 2 तारीख दे देंगे, तो हम 2 तारीख को रानी बहन लगाएंगे भोग, ताकि 2 तारीख इतवार को बाबा को राखी का भोग लगाएंगे। उसके बाद सभी को राखी जो शाम को देनी है, क्योंकि सुबह 11 बजे से 1-1:30 बजे तक बहनों का प्रोग्राम रहेगा। आएंगी नहीं, लेकिन वो भी ऑनलाइन हम राखी का प्रोग्राम मनाएंगे। और वैसे 30 और 31 तारीख हमने रखी है, जो सेंटर संबंधित हैं वो बहनें किसी ना किसी को भेजेंगी और वो राखी लेकर जाएंगे। वो अपनी राखी भेजते हैं और यहाँ से राखी लेकर जाएंगे। बाकी आप सबको 2 तारीख सुबह भोग लगाएंगे, संडे की क्लास में राखी का भोग होगा। शाम को 5 से 7 के अंदर आप आएंगे, राखी लेकर जाएंगे, बैठेंगे नहीं, खड़े खड़े लेकर जाएंगे। और फिर 3 तारीख को प्रातः का टाइम भी हमने रखा हुआ है, टाइम निकालना जरूर। 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का टाइम रखा है। 10 से 12 बजे के अंदर कोई भी टाइम आप आ जाएंगे, राखी अपनी लेके जाएंगे। और शाम को 5 से 7 बजे तक का टाइम है, 2 घंटा शाम को है राखी। ऐसा नहीं बीच में जब चाहिए बेल्ट दे दें, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रख लेंगे। जब चाहिए नहीं कीजिए, ऐसे 2 टाइम में आ जाओगे तो ज्यादा फायदा है। हाँ, किसी का बहुत ही रीजन है, ऐसा है, तो फोन करके बता सकता है, वो 3 के बाद 4 को भी ले ले। लेकिन कोई ऐसा रीजन हो तो पहले ले जाना चाहता है पीछे, वो बता सकते हैं। इस प्रकार अपने प्यारे बाबा का ये रक्षाबंधन का पर्व है, जो हमारी पवित्रता की स्थिति है उसको मजबूत करने का, प्रोत्साहित करने का ये पर्व है। इसलिए मन वचन कर्म की पवित्रता, एक दो के संबंध की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वचन की पवित्रता, ये हमको बार बार रिमाइंड कराना है अपने आप को, तभी ये त्योहार मनाना है। बाकी त्योहार मना लिया लेकिन पवित्रता ढीली ढीली रही तो वो त्योहार क्या हुआ। हमारी पावनता इतनी संकल्पों की पवित्रता, ऐसा नहीं मेरे संकल्प तो अच्छे हैं, मेरे अच्छे हैं, लेकिन सभी के संकल्पों की श्रेष्ठता हो और मेरे से किसी को व्यर्थ संकल्प न उत्पन्न हो और किसी का व्यर्थ संकल्प मेरे ऊपर असर ना करे, ऐसा अपने को शक्तिशाली बना कर रखना। तो यही संदेश देना था। यही, कुछ और कहना है प्रभुजोत? कुछ कह दो। ये प्रभुजोत भी याद प्यार देती है खाली बैठ के, और ममता भी बैठी है सामने, रोशनी भी बैठी है, सभी बैठी हैं बहनें भी, यहाँ भी बैठी हैं, लता भी बैठी, प्रीत भी बैठी है, पद्मनी भी बैठी होंगी जरूर, सभी भाई बहनें बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, वे बहनें भी बैठी, सारे परिवार को याद प्यार दे रहे हैं। ठीक है, अभी आपसे जो भोग लेने वाले आएंगे वहां आएंगे जरूर है।
जो भी आएगी। अच्छा जी, चलो बाबा की याद में अब जाना, जाना क्या मनो अपना उठना, और बड़ा आराम का जीवन है। अब तो कहीं जाना नहीं, कुछ बात नहीं, ना कार चलानी है, ना बस की इंतजार करनी है, ना स्कूटर को ट्राई करनी है। अपना आराम से बैठे बैठे अब अपने किचन की तरफ जाइए, कुछ चाय वाय लीजिए, कुछ प्यारे बाबा का भोग स्वीकार कीजिए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।